बनारस में होटल कर्मचारी की संदिग्ध मौत, तीसरी बीवी, बेटी को लेकर हुई फरार। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के नेपाली बाग में एक होटल कर्मचारी विकास रावत का शव उसके किराए के कमरे में मिला। वो पिछले 7 महीनों से कथित तीसरी पत्नी रिया और उसकी बेटी के साथ रह रहा था। शनिवार रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। रविवार सुबह मकान मालकिन की बेटी जब कमरे में गई तो विकास बेहोश पड़ा था और रिया, वो उसकी बेटी, गायब थी। विकास की मौत संदिग्ध मानी जा रही है। विकास की मां गीता देवी ने बताया कि उसकी पहली शादी रीता देवी से हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। शादी के कुछ साल बाद विकास का संबंध एक मुस्लिम महिला से हुआ और फिर रिया नाम की महिला से। रिया से उसने मंदिर में शादी की थी। रिया और विकास शराब व नशे के आदी थे और आए दिन मारपीट करते थे। विकास की मौत की सूचना मिलने पर पहली पत्नी रीता देवी अपने बच्चों के साथ मौके पर पहुंची। परिजनों ने रिया पर हत्या का आरोप लगाया है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने कहा कि विकास की मौत संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। हमारे पति का हत्या हुआ इसलिए है। फिर कौन हत्या किया है? रिया शर्मा। हमारा माने न्याय चाहिए और क्या, हमारे जितना रकम ले गए हमारा पूरा रकम चाहिए। हमारे आदमी का बना हुआ सब कुछ था। हमको खबर मिला है तब यहाँ हम लोग जहाँ है रहते हैं वहाँ फोन गए थे। ये रूम का मालिक जो है फोन किए कि आप आए हैं यहाँ पे, आप लोग हैं, विकास नहीं है, विकास का आपका बेटा खत्म हो गया। तब खबर मिले तो हम लोग भाग कर आए। तो यहाँ पर आए हैं तो क्या लगता है? तो यहाँ पे आने के क्या लगता है, हम उसको अपने बेटा का मुंह तक नहीं देखे हैं, अभी उसको हम शक्ल भी नहीं देखे हैं, उसको अभी हमसे भेंट भी नहीं हुआ। कैसे क्या हुई? अब रूम पर सुतावा गए थे, हम रूम पर हमको क्यों दिखाए नहीं। फिर उसको के साथ रात में क्या हुआ का नहीं, दूसर की उसको मार के खत्म कर, मार के हमारे बेटा को मार के वो भाग गई। हमारे ननद के आदमी रहते थे यहाँ पर, उन्हीं को उनका जो दूसरी पत्नी है वही मारकर चली गई है। और दूसरी पत्नी कौन है, कहाँ की है? आप चकिया चंदौली की रहने वाली है। रिया शर्मा नाम है और उसके पिता का नाम है पखंडी शर्मा और उसके एक बेटी भी है, उसका नाम है दिव्यांशी शर्मा। क्या मामला हुआ है कि किस लिए? हम लोग नहीं थे यहाँ पर। हम लोगों को तो 8 बजे सुबह में फोन आ गया। मकान मालकिन लोग फोन की। क्या पहले विवाद चल रहा था या क्या? नहीं, झगड़ा किए थे रात को। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? पता नहीं, मकान मालकिन बता रही थी कि रात को झगड़ा हुआ था। यहाँ पे रहते थे किराए पे? यही शायद 2 महीने से यहाँ पर आई थी, बसी थी। और उनकी पहली पत्नी कहाँ थी? पहली पत्नी गई है, हमारे घर रहती थी जनसा में। क्या यहाँ पर नहीं रहती थी उनके साथ? नहीं, उनको कुछ नहीं रखते। कितने दिनों से? 7 महीने से हमारे पास थी, नहीं तो अपने ससुराल में रहती थी, हथेरा। उसका क्या नाम है जिसकी हत्या हुई? विकास वर्मा। मौके पे प्रशासन आई थी? हाँ आई। आप लोग से क्या स्पष्ट हुआ? नहीं, हम लोग आए थे तो सभी लोग थे। हम लोग तो मिट्टी भी नहीं देख पाए, चले गए लेकर। पहली पत्नी का नाम क्या है? रीता देवी और उनकी लड़की का नाम है अंजलि रावत। उनका एक छोटा बच्चा है, 10 साल का है और एक लड़का ये है। देखिए, थाना शिवपुर क्षेत्र में नेपाली बाग एक एरिया है जहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9:30-10 बजे के आसपास कि एक युवक है जिनका नाम विकास है। मूलतः वो जौनपुर के रहने वाले यहाँ पे किराए पे रहते थे और किराएदार जो उनके मकान मालिक है उनके द्वारा सूचना मिली थी कि उनका शव जो है ऊपर जहाँ पे किराए पे रहते हैं वहाँ पड़ा पाया गया है। तत्काल मौके पे थाना पुलिस गई है, हम लोगों की फॉरेंसिक टीम है वो भी पहुँची है और जो पूछताछ करने पे जो आसपास के लोगों में उनके घर वालों को भी बुलाया गया। जो पता चला है कि ये विकास जो है एक महिला है रिया करके, उनके साथ रहते थे। उनकी एक पुत्री थी 10 वर्षीय, वो मौके पे नहीं मिली है और जो किराएदार जो मकान मालिक है उन्होंने ही बताया कि रात में इनका लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ से जो महिला इनके साथ में हुआ था। और डिटेल में पूछताछ करने में पता चला है कि इनकी एक पहले भी शादी हो रखी थी, जो उनके साथ 3 बच्चे भी हैं। बाकी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो मृत्यु का कारण है वो जानने के लिए भेज दिया गया है और घर वालों को संपर्क करके बता भी दिया गया है और जो भी तहरीर प्राप्त होती है उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी।